तो हेलो दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि जानते हैं आप, हम लोगों का चल रहा है बोर्ड्स का एग्ज़ाम और मेरा कल था बायोलॉजी का एग्ज़ाम, तो जिसका मैं ओवरव्यू इस वीडियो में देने वाला हूँ। और मेरा कल किसका एग्ज़ाम है और मैं किसकी कैसे प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो ये रहा मेरा बायोलॉजी का एग्ज़ाम, जिसका कि कोड था 348 ईजे। तो दोस्तों ये बहुविकल्पी में क्वेश्चन मुझे 4 में से 2 ही आ रहे थे, तो मैंने 4 अटैम्प्ट किए, जिसमें से मेरा 2 ही सही है, बट 2 नहीं, मतलब सही है या गलत है मैं खुद ही कंफर्म नहीं हूँ, आपको क्या है बताऊँ। उसके बाद आ जाते हैं बायोलॉजी में। ये भैया किसी एक क्लोनिंग संवाहक का नाम बताइए। क्लोनिंग वेक्टर का नाम तो मैंने सुना था बट याद नहीं है, क्या ही बोले। और वहाँ पे जाने के बाद तो दिमाग तो जैसे ब्लैंक ही हो जाता है, कुछ समझ में ही नहीं आता कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। तो बट मैंने थोड़ा बहुत फिर भी कोशिश किया करने की, कर लिए। जैसे कि 1 नंबर के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए। क्वेश्चंस दोस्त आए या ना आए, इंग्लिश में आए चाहे हिंदी में आए या बायोलॉजी का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, मतलब हम लोगों का पूरा ग्रुप ही यही है, आए या ना आए कॉपी भरना है बस। एग्ज़ाम के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। फिर भी मेरा लास्ट में जाते जाते एक क्वेश्चन छूट ही गया, क्योंकि टाइम कम पड़ गया था। आ भले नहीं रहा था, वो अलग की बातें हैं। थोड़ा बहुत आ भी रहा था, ऐसी बात नहीं कि एकदम से ब्लैंक था मैं, कुछ नहीं आ रहा था। तो उसके बाद आ जाते हैं लघुत्तम क्वेश्चंस पे, मतलब सिलेबस के बाहर, जैसे दिमाग के बाहर, आउट ऑफ सिलेबस, लाइफ के सिलेबस से बाहर जा रहे थे ये क्वेश्चंस। मतलब क्या ही बोले, अब आ ही नहीं रहा था तो क्या करते। वो 3 घंटे में समझ नहीं आ रहा था कि कैसे एडजस्ट करें, क्या करें क्या ना करें, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें कौन सा ना करें। तो ये सब रहे लघुत्तरी फर्स्ट के क्वेश्चंस। उसके बाद आ जाते हैं इसमें से पारतंत्र बायो पायरेसी मुझे आ रहा था, मैंने उसको अटेम्प्ट किया सबसे पहले। उसके बाद सूक्ष्म प्रवर्धन भी आ रहा था, उसके बाद नहीं आ रहा था मुझे। उसके बाद इधर आ जाते हैं स्व असमंजस्य। ये भैया इधर हिंदी में तो मुझे समझ में ही नहीं है ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है, पूछ क्या रहा है इसमें। तो मैं आ जाता हूँ इधर इंग्लिश वाले सेक्शन पे। यहाँ पे देखता हूँ सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी, असमंजस्यता क्या होती है। तो मैंने इसी से रिलेटेड कुछ लिख दिया कि असमंजसता, जो जीव नहीं अपने आप को एडजस्ट कर पाते, वो पृथ्वी पर उनका नेचुरल सिलेक्शन नहीं होता है अर्थ पे, और वो ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद ये देखिए खीस, मतलब पहली बार बायोलॉजी, पूरी इतनी बायोलॉजी की बुक्स पढ़ डाला, इतना लेक्चर्स ले डाला, बस खीस पहली बार नाम सुना। इधर देखा तो पता चला कोलेस्ट्रम है, ये तो मैंने पढ़ रखा था, तो मैंने तुरंत लिख दिया। उसके बाद इधर आ जाते हैं इधर वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये सब क्वेश्चन मुझे ज़्यादातर आ रहे थे। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं भैया प्लाज्मोडियम को तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से आ जाएगा, बट आ गया। मैं कर नहीं पाया, क्या ही बोले, बट उससे रिलेटेड कुछ आ रहा तो वो मैंने कर दिया है। उसके बाद इधर आ जाते अंडजनन आ रहा था, बट मैंने इसका सचित्र वर्णन करने के बजाय मैंने जल परागण व भ्रूणता पे ध्यान दे दिया। इसको मैंने अटेम्प्ट कर लिया क्योंकि ये मुझे आता था। उसके बाद मेंडेल के एक वंशागति की नियम, मेंडेल चच्चा के बारे में तो मुझे सब कुछ याद था, इसीलिए मैंने चच्चा के बारे में लिख दिया एकदम से, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद समष्टि, यही क्वेश्चंस मेरा नहीं हो पाया, क्योंकि ये ज़्यादातर मैंने लास्ट वाले चैप्टर्स पढ़े नहीं थे और टाइम भी मेरे पास कम पड़ा था। बट मैंने इसी रिलेटेड 2-3 लाइन लिख दिया है, देखते हैं कितना मार्क्स मिलता है। 5 मार्क्स में से मुझको 2 मार्क्स इस पे मिल जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो उसके बाद मेरा कल है केमिस्ट्री का एग्ज़ाम, जिसकी मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो ये मैंने जो 5 सेट ज्ञानी वैसे सॉल्व किए थे उसको कर रहा हूँ। उसके बाद 13 रिएक्शंस, और उसके बाद जो RWA अविनाश सर लेक्चर्स ला रहे हैं उसको मैं अटेंड करूँगा। उसके बाद इनकी 4 1 लाख वाली जो वायरल क्वेश्चन कराते हैं, वायरल क्वेश्चन जो कराते हैं, मैंने इन लोगों से हिंदी पढ़ा, इंग्लिश पढ़ा, बायोलॉजी पढ़ा, कुछ भी नहीं आया, मतलब कुछ भी फंस ही नहीं रहा इन लोगों से। बट मुझे अविनाश भैया के ऊपर पूरा भरोसा है कि हाँ फंस जाएगा। इसी भरोसे के साथ मैं RWA से पढ़ूंगा कल केमिस्ट्री। अगर नहीं हुआ तो फिक्स है, मुझे जो फिजिक्स वाले सर हैं वो कतई अच्छे नहीं लगते हैं, इसीलिए मैं फिजिक्स जो है किशन पांडे सर से PW से ही पढ़ूंगा।